हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज था भाई दूज। तो पहले ही मैंने नहाने के बाद भाई दूज का जो थाली होता है उसको सजा लिया। हमारे भाई दूज के थाली में रहते हैं कुमकुम, चावल, पान के पत्ते और सुपारी, और उसके साथ जितने भी तरीके का मिठाई देना चाहते हो वो दे सकते हो। एक्चुअली ये जो रिश्ता है वो मिठास वाला ही है, तो हम लोग मिठाई देते हैं। और दिया तो हमेशा ही हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, तो हम लोग थाली में दिया रखते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सा एक थाली बनाया था, क्योंकि दिवाली के इतने कामकाज के बाद उतना कुछ इस बार नहीं कर पाए थे, और सारे भैया लोग शहर में थे भी नहीं, तो सबको बुला नहीं पाए थे। तो ये जो उर्ली था मेरा बहुत पसंदीदा था, इसको मैंने डेकोरेट कर लिया था। तो एक भैया मुझे बोले थे कि वो आएंगे, तो उनके लिए ही इंतज़ार था। और दिवाली के जो डेकोरेशन किया था वही था। शायद आप लोगों ने अभी तक हमारे शॉर्ट्स देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो दिवाली का एक पूरा ब्लॉग और उसके साथ होम टूर वाला जल्दी आ रहे हैं। तो फाइनली भैया, भाभी और उनकी बेटी आ गई थी। तो उनको और भी घरों में जाना था, तो हमारे घर में वो लास्ट में आई थी। तो पहले भैया आने के बाद ही तो उनको बिठाए और तिलक कर लिया। ये भैया मेरे एक मौसी के ही एक बेटे हैं, और वो देवघर में ही रहते थे। तो बचपन से ही मैं इनको भाई फोटा या भाई दूज का जो त्यौहार है उसमें हमेशा ये सेलिब्रेट करते हुए आते हैं। तो इस बार बाकी सब भैया नहीं थे, बट ये भैया फिर से भी ये त्यौहार में अटेंड किए। रक्षाबंधन के टाइम उनको बोला था आने के लिए, बट उनका कुछ ज़रूरी काम था तो वो आ नहीं पाए थे। रक्षाबंधन के टाइम मैंने 2 भैया को राखी बांधा था, उस टाइम पे नहीं हो पाया था। तो इस बार उन्होंने ये जो त्यौहार था ये मिस नहीं किया, और भाभी और अपनी बेटी को लेके आ गए थे। शाम को जब आए थे तो हम लोग प्रिपेयर भी थे, और बहुत अच्छा एक शाम गुजरा उन लोगों के साथ। बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। हम लोगों ने बहुत सारे बचपन की बातें, मेमोरीज जो थे वो भी सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये जो त्यौहार होता है, दिवाली का हो या दिवाली के बाद भाई दूज या छठ, ये जो एक कंटिन्यूअसली होता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जो फैमिली के साथ हम लोग बिताते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भैया आके वही हम लोगों ने भाई दूज का जब त्यौहार जो सेलिब्रेट कर रहे थे उसी टाइम पे हम लोगों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। और भैया ने मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा केक लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था कि मुझे केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भैया और भाभी दोनों ही मिलकर डिसाइड किया था कि मेरे लिए एक छोटा सा केक लेके आएंगे, तो वो लेके भी आए। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि केक भी काट लेते हैं। बहुत अच्छा सा मेरे पसंदीदा फ्लेवर का ही केक उन्होंने लाए थे, तो हम सब ने मिल के वो केक काटा। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और भैया की जो बेटी है उनको तो केक बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो ऐसे ही था हमारा दिन आज का। और हम लोग बैठ के जब बैठे थे तो हाँ, बाकी जो 2 भैया थे या भाभी, तो उन लोगों को भी हम लोग मिस कर रहे थे, या बाकी बहुत सारे मेरे कज़न्स भी है, बट सबको तो एक साथ हम लोग एक्यूमुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे ही बेंगलोर में रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम, बट शहर के बहुत सारे कोने में रहते हैं। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर एक त्यौहार में एक साथ होने का। फिर भी जितना भी होता है उतना हम लोग एक साथ होते हैं, हम लोग बातें करते हैं, गैदरिंग करते हैं। तो इस बार भी सोचा तो था कि वैसे ही करेंगे। उसके बाद आया खाने की बारी। तो इस बार खाने में हम लोग बनाए थे पूरी, और उसके साथ घर में जैसे मैं बचपन से देख के आई हूँ कि उसके साथ मैंने बनाया था चना का दाल। चना के दाल के साथ एक डिफरेंट तरीके का मैंने बनाया था आलू दम, या आलू का सब्जी बोल सकते हो। तो वो बनाया था दही वाले आलू जो है, और बनाया था खीर। हमारे घर में कोई भी ओकेशन हो, खीर मैंडेटरी है, तो वो बनाया था। तो ये था हमारा छोटू सा एक भाई दूज का व्लॉग। और प्लेट में मैंने थोड़ा सा मिठाई भी रख दिया था, यही मिठाई भैया के लिए भी लाए थे। तो अगर हमारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऑफ कोर्स कैसे तरीके के वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं वो हम लोगों को कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।